गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और ये मेरा सुबह का व्लॉग है। सुबह से स्टार्ट मतलब किचन से ही किया है मैंने आज अपना व्लॉग, क्योंकि मैं बना रही थी राजमा। तो बच्चों की पसंद था, मतलब बच्चों को ये था कि मम्मी आज राजमा बनाओ, तो मैंने राजमा बनाया था। तो ये राजमा मेरे कुकर में उबल रहा है और यहाँ मैं प्याज पीस रही हूँ। प्याज मैं इसमें कद्दूकस में कर लेती हूँ। उससे क्या होता है कि प्याज जैसी मुझे चाहिए होती है बारीक बारीक वो हो जाती है, ना तो वो पीसने का झंझट होता है ना किसी चीज़ का झंझट होता है। तो इसी में अच्छी तरह से मेरा प्याज जैसी मुझे चाहिए होती है मेरी वैसे ही हो जाती है और जल्दी जल्दी भी कट जाती है, ना आंसू का झंझट ना किसी चीज़ का झंझट। क्योंकि इस टाइम की जो प्याज आती है नई प्याज, तो ये है ना स्लिप बहुत होती है। तो इससे मुझे काफ़ी कंफर्टेबल होता है कि मतलब स्लिप नहीं होती है ये। तो मैं इसी से करती हूँ जब भी मुझे बनाना होता है कोई भी सब्ज़ी। मतलब ज़्यादातर वैसे मैं सुबह की जो सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं ज़्यादातर मसाला ये ऐसे करके ही बनाती हूँ किचन में। और मुझे वॉइस ओवर करना पड़ेगा क्योंकि मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं, तो उसकी आवाज़ बहुत तेज़ आती है, मतलब उनकी आवाज़ बहुत तेज़ आती है। तो क्योंकि वो रामायण पढ़ते हैं तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ आज राजमा। तो मैंने यहाँ पे पूरा अपनी प्रिपरेशन कर दी है पूरा। तो चलिए मैं राजमा बनाती हूँ। मुझे कुछ काम आ गया है फ्रेंड्स, तो अब बाकी जो एडिटिंग है वो वंशिका करेंगी वॉइस डालकर। तो मैं वंशिका को दे रही हूँ क्योंकि मुझे खाना बनाना है और ये बहुत लेट हो रही हूँ मैं एडिटिंग, क्योंकि एक तो वीडियो मेरी नहीं जा रही है तो बड़ी दिक्कत हो रही है। तो वीडियो नहीं जा रही है तो बहुत दिक्कत हो रही है कि मैं बिल्कुल मतलब सब एडिटिंग करके मेहनत करके डालती हूँ, अपलोड करती हूँ, अपलोड भी होता है, नेट भी जाता है, लेकिन वो पूरी अपलोड नहीं होती है, यूट्यूब पे नहीं होती है। उससे कहते हैं अभी थोड़ी देर में रुक जाए, बोलिए फिर आवाज़ देगा ना। तो यहाँ अभी मेरा बेटा खाने के लिए बोल रहा था, तो मैंने कहा पहले मैं अपना काम कर लूँ, एडिटिंग कर लूँ, उसके बाद मैं खाना बना दूँगी। तो मैं वंशिका से बोल रही थी कि मैंने कहा वंशिका बोल दे भैया से। तो यहाँ पे मैंने चलिए तो वंशिका को मैं दे देती हूँ और वंशिका एडिटिंग करेगी और उसके बाद मैं अपना काम करने जा रही हूँ। चलो तो यहाँ पर मम्मी ने क्या किया है, मम्मी ने यहाँ पर लिया है ज़ीरा, थोड़ा सा ज़ीरा लिया है और ये ज़ीरा डालेगी जब जब अभी तो तेल गरम हो रहा है। इसके बाद मम्मी इसमें डालेंगी ज़ीरा। और ये मम्मी इसमें यहाँ पर मम्मी ने डाला है थोड़ा सा चाट मसाला, चाट नहीं गरम मसाला, वो मम्मी ने घर पे खुद बनाया है। वो भी बिजी है। तो यहाँ पे मैंने जीरा डाला, मतलब तेल निकाल रही थी पहले, तो तेल बहुत ज़्यादा था। और यहाँ पे मैंने एक कटोरी में जो ड्राई मसाले होते हैं जैसे हल्दी मिर्च धनिया पाउडर, तो इनको मैंने एक कटोरी में किया और उसमें डाला पानी, मतलब गर्म पानी डाला था। अभी मेरे पास ट्राईपॉड नहीं है तो उसकी वजह से मुझे फ़ोन रखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। और फिर आपको पता ही है कि फ़ोन ऐसी वैसी जगह तो नहीं रख सकती हूँ, गिरने का भी डर रहेगा, क्योंकि नुकसान फिर यदि गिर गया तो मेरा हो जाएगा। तो इस वजह से तो ये साइड वाली गैस पे रखा था पानी गर्म होने के लिए। तो वो मैं गर्म पानी डालती हूँ हमेशा मसालों में। मेरी सांस फूल रही है क्योंकि मैं अभी आई हूँ, तो इसीलिए मेरी सांस फूल रही है, तो बोलने में दिक्कत हो रही है मुझे। और ये कढ़ाई में मैंने जीरा डाली थी और जो मैंने प्याज ग्रेट किया था, प्याज मतलब ग्रेट किया था, हाँ वो डाली है। उससे पहले मैंने डाल दिया था लहसुन। और आपके पास चाहे तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, जो भी डालना चाहें आप डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने राजमा मतलब प्याज डाली, उसे मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। और मैं राजमा को देख रही थी कि राजमा मतलब अच्छी तरह से हो गए हैं, उबल गए हैं या नहीं। तो इसमें मैं गर्म पानी डालूँगी। मैं ठंडी पानी का यूज़ नहीं करती हूँ खाने बनाने में, क्योंकि उससे क्या होता है कि फिर एक तो ज़्यादा पकाना भी पड़ता है, दूसरा मेहनत मतलब देर तक पकाओ उसे, तो इतना मेरा टाइम बच जाता है देर तक पकाने का। तो ये अच्छी तरह से मतलब फिर फ़र्क नहीं लगता है किसी में भी ठंडी गर्म का। तो मैं फिर गर्म पानी डाल के इसे
वो करूँगी। और वही फ़ोन में सेट कर रही थी कि दिख रहा है या नहीं, तो मैं ये देख रही थी। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरह से प्याज भून लूँगी। मैं हमेशा खाना लोहे की कढ़ाई में ही खाना पसंद करती हूँ। मेरे हस्बैंड ही खाना पसंद करते हैं। मुझे तो किसी में भी दे दो मैं खा लेती हूँ, चाहे नॉन स्टिक की कढ़ाई हो, चाहे लोहे की कढ़ाई हो, चाहे सिल्वर की कढ़ाई हो, मैं तो सब में खाना पसंद कर लेती हूँ। क्योंकि अपने हाथ का खाना तो भैया कोई बुरा कहता ही नहीं है, सबको अच्छा लगता है। तो इसीलिए, और मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल लोहे की कढ़ाई में ही चाहिए। वो तो पहचान भी कर लेते हैं यदि कि मैं लोहे की कढ़ाई में खाना नहीं बनाऊं, तो उनको पहचान हो जाती है कि हाँ, लोहे की कढ़ाई में खाना नहीं बनाया नेहा ने। तो ये यहाँ पे मेरी प्याज भुन चुकी थी, प्याज और लहसुन भुन चुके थे अच्छी तरह से। जितने जैसे मुझे चाहिए थे इस तरीके से मैंने भून लिए थे। और फिर उसके बाद जो मैंने मसाला घोल के रखा था, तो वो मसाला मैंने इसमें डाला था। और मैं हमेशा मसाला घोल के ही डालती हूँ। इससे क्या होता है, खाने में एक अलग टेस्ट आता है, और सूखा डालेंगे उसमें अलग टेस्ट आता है। आप लोग भी अपने घर में ट्राई करके देखिएगा कि आपको फ़र्क खुद दिखेगा। फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको दिखा या नहीं दिखा, लगा या नहीं लगा। और यहाँ पे पता नहीं कैसे ब्राइटनेस कम हो गई थी इसकी अचानक ही, लेकिन चलो कोई नहीं। और यहाँ पे ना मुझे पता भी नहीं चला था कि मैंने मतलब फ़ोन चालू नहीं किया था, मतलब वीडियो बनाने के लिए फ़ोन चालू नहीं किया था, मैं भूल गई थी। मुझे ऐसा लगा वीडियो बन रही है, लेकिन वीडियो नहीं बन, मतलब वीडियो उस टाइम पे नहीं बन रही थी जब मैंने मसाला डाला था। तो मैंने क्या किया था, टमाटर कढ़ाई में डाल के, और मैंने कहा था इसको मैं अच्छी तरह से पक जाएंगे, क्योंकि कभी क्या होता है खड़े टमाटर रहते हैं तो दिक्कत हो जाती है, फिर वो मुंह में आते हैं बार बार। तो मैंने क्या किया था, टमाटर डाल के और उसको मैं ढक कर आ गई थी गैस कम करके। और मैं ऊपर आ गई थी कपड़े लेके, क्योंकि मुझे कपड़े सुखाने थे और मौसम हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रहा था, और मुझे कपड़े भी सुखाने थे क्योंकि बंदर भी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो मैंने कहा चलो, मैंने मशीन में ड्रायर कर दिए थे कपड़े, तो मैंने कहा चलो सुखा ही लेते हैं, कपड़े ऊपर डाल ले आती हूँ सुखाने, फिर दोपहर तक मैं लेके आ जाऊँगी। तो यहाँ मैं कपड़े सुखा रही हूँ। और ये वो बेडशीट है जो मैं अपनी बहन के यहाँ से लेकर आई थी, मेरी दीदी ने दी थी ये बेडशीट, तो ये मैं वो लेके आई थी। तो ये मैंने सुखाई थी, मतलब धोई थी फर्स्ट टाइम। पर तो मुझे तो अच्छी लगी है बेडशीट, तो पर मेहनत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब हम इन्हें धोते हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती हैं ये, बाकी और कुछ नहीं। लेकिन चलो, मेरे पास तो मशीन का सहारा है तो मैं उसमें कर लेती हूँ, धो लेती हूँ। लेकिन जब हाथ से धोना होता तो पता नहीं क्या होता मेरा। तो ये ज़्यादा कपड़े नहीं थे, लेकिन थोड़े से ही थे। तो और ये मैं जो गर्म सूट पहनती हूँ तो ये भी सूखते नहीं हैं, तो इसलिए मैं मशीन में जल्दी जल्दी लगा देती हूँ। क्योंकि सुबह सुबह हमारी लाइट बहुत जल्दी चली जाती है, 6 बजे के बाद हमारे यहाँ लाइट चली जाती है थोड़ी 1.5 घंटे के लिए। ऐसे आते 6 साढ़े 7 बजे आ जाती है, 6 बजे के बाद की 6 सवा 6 बजे चली जाती है। तो फिर उसके बाद फिर आती है 7:30 बजे, तो फिर वो और काम बढ़ जाता है। तो इसीलिए मैं क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं एडिटिंग जो कर रही हूँ इतनी लेट हो रही हूँ कि सबको खाना चाहिए, लेकिन मेरे ये भी तो काम है, ये भी तो मुझे ज़रूरी है काम करना। और यहाँ पे मैं जब ऊपर से आ गई थी तो फिर मैंने ये मसाला देखा, तो मसाले में मतलब मसाला भून रहा था तो मैं नमक डालना भूल गई थी टमाटर में, नहीं तो और अच्छी तरह से गल जाते। फिर मैंने इसमें टमाटर में नमक डाला और इन्हें अच्छी तरह से चमचे की सहायता से मैंने उसे मैश किया। मैं खुद तो बताऊँ, मैं है ना खुद बनाती हूँ, मतलब बहुत शौक से बनाती हूँ राजमा। लेकिन पता नहीं मुझे खुद ही अपने आप को पसंद नहीं आते। बच्चों को सबको पसंद आते हैं, लेकिन पता नहीं मुझे अपने हाथ के राजमा पसंद नहीं आते हैं। मैं खूब मन से खाना बनाऊँ, मतलब सब्जी ये वाली राजमा बनाऊँगी, लेकिन पता नहीं जब मैं खाने की बारी आएगी ना तो एकदम ही मेरा मन हट जाएगा राजमा से, मुझे नहीं खाना है। पर अपनी वजह से बच्चों को, अपने हस्बैंड को थोड़ा मना कर सकती हूँ कि नहीं नहीं मैं नहीं बनाऊँगी, उनके लिए तो बनाना ही है ना, तो उनके लिए तो मैं बना के दूँगी ही, देती ही हूँ।
तो वैसे बच्चों को चावल, राजमा चावल खाने थे, तो चावल तो हमारे यहाँ ख़त्म हो रहे थे, क्योंकि हमारे जैसे महीने का राशन आता है, तो हमारे यहाँ चावल आए थे, तो चावल ख़त्म हो गए थे। और इस बार हमारे यहाँ चावल नहीं आए थे, क्योंकि वैसे हर बार आते हैं, लेकिन इस बार इसलिए चावल नहीं आए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा कि मतलब हम आटा मोल लेते हैं, पैसों से ख़रीदते हैं, हम गेहूँ नहीं लेते हैं। तो क्या कहते हैं, मैं चावल और आटा, मेरे हस्बैंड ने कहा था जब आटा ख़त्म हो जाएगा जब भी आ जाएंगे। तो देखो कब लेके आते हैं, क्योंकि बच्चे मेरे हैं ना, बिना चावल के रह नहीं पाते हैं बिल्कुल भी। उनको तो चावल चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ मैं दूसरी जगह कर रही हूँ पानी गर्म होने के लिए, क्योंकि मैं आटा सर्दियों के टाइम पे है ना, आटा भी गर्म पानी से लगाती हूँ। गर्म पानी से इसलिए लगाती हूँ क्योंकि अच्छा गूंद जाता है और सॉफ्ट रहता है। और यदि मैं ठंडे पानी से आटा गूंदूँगी, और ये सभी की बात है, यदि ठंडे पानी से आटा गूंदेंगे तो एकदम टाइट सा हो जाएगा। और टाइट आटे से पूरी रोटी तो मेरे को बिल्कुल बनाना बिल्कुल पसंद ही नहीं है। और मतलब 6 रोटियों में मुझे 15 मिनट लग जाते हैं बनाने में। और जितना आटा गीला होगा उतनी सॉफ्ट रोटी होंगी मेरे हाथ की, और उतना ही क्या कहते हैं, सॉफ्ट रहेंगी और इजी भी रहेंगी बनाने के लिए। ये आप भी ट्राई करिएगा। यदि आप ढीले आटे की रोटी बनाएंगे तो अच्छी रोटी एकदम सॉफ्ट बनेगी और अच्छी भी लगेगी। और यदि आप हाय फ्रेंड्स, और देखो मैं और वंशिका हम दोनों तैयार हैं, हम मौज पे मस्ती करने के लिए थोड़ी सी। तो हम दोनों रेडी हुए हैं। और यदि आप लोग हमको फॉलो करना चाहते हैं मौज पे, तो हम लोग अपनी आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो मैं बताऊँ, मैं कंफ्यूज हो गई थी, मैं इसलिए कंफ्यूज हो गई थी, मैंने कहा ये बोलेगी तो मैं बोलूँ या ये बोलेगी, क्योंकि ये भी बीच में बोल रही थी, इसलिए गड़बड़ हो गई थी। और आज मैं मम्मी को देने वाली हूँ पार्टी, है ना मम्मी? पर मेरे पैसों से। और ये देखो, ये हम लोग कपड़े लेकर आए थे, ये मैं बताती हूँ आपको, ये मैं दिखाती हूँ उनको मम्मी के। मम्मी ये एक लेके आए थे, एक ये था, ये हम लोग मार्केट से लेकर आए थे, ये देखो। और मार्केट से लेकर आए थे मेरा और इसका, और भी हैं जिसके हम पिक आपको सेंड करेंगे, पिक लगा देंगे यहाँ पर स्क्रीन पे, तो आप देख लीजिएगा। और आप लोग को हमारे कपड़े कैसे लगे, क्योंकि हम जैसे तो दिखाई ही नहीं पाए थे, क्योंकि हमारी वीडियो ही नहीं जा रही थी। वीडियो जाती जाती हमारी पता नहीं क्यों कैंसिल हो रही थी, तो वो वीडियो ही नहीं जा रही है। तो कभी जाती है कभी नहीं जाती है, तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो इसीलिए। और देखती हूँ ये भी वीडियो पहुंचती है या नहीं पहुंचती है। बार बार यूट्यूब से कुछ मैसेज आ जाता है कि गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। हाँ, कि मतलब कि वीडियो पे कोई प्रॉब्लम हो रही है। हाँ। तो इसीलिए। और क्यों आ रही है ये प्रॉब्लम, यदि आप लोगों को पता हो तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि मुझे क्यों वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है। बिकॉज वी आर न्यू यूट्यूबर्स, मतलब मम्मी न्यू यूट्यूबर है, इस वजह से। चलिए, तो मैं मिलते हैं थोड़ी देर में, जब तक के लिए। तो यहाँ अभी मैं और वंशिका हम लोग वीडियो बनाकर आए हैं और थक गए हैं। खाना भी वैसे खा लिया था हमने, थोड़ा थोड़ा। खाना क्या खाया था? थोड़ा थोड़ा खाया था क्योंकि भैया ने वीडियो देखे तो दिक्कत आ जाएगी। तो नहीं, हम लोगों ने खाया था, मतलब पिज़्ज़ा मंगवा के खाया था हमने, पिज़्ज़ा और बर्गर। तो हमारा पेट भर गया था। तो ये पार्टी दी थी वंशिका ने मुझे, और इस बात की पार्टी दी थी मम्मी ऐसी। तो पेट भरा हुआ है, और ऐसा मन कर रहा है चाय का, लेकिन वंशिका मना कर रही है कि मम्मी चाय मैं अभी नहीं दूंगी आपको बना के। तो मैंने कहा चल, मैं थोड़ा सा जैकेट बना के लेटी थी, और मैंने यहाँ पे रख दी थी जैकेट को। मैंने कहा यहाँ जैकेट रखी हुई है, रख दूं और थोड़ा सा आराम कर लूं। और मुझे आराम लेटते से मुझे है ना नींद आने लगी, थोड़ा सोने का मन कर रहा है, तो मैं सोच रही हूँ सो जाती हूँ थोड़ी देर। और वंशिका क्या कर रही है अपने मोबाइल में? जो मेरा मन कर रहा है। मैं अपने बर्थडे के लिए ड्रेसेस देख रही हूँ, पर कुछ मिल ही नहीं रहा है वंशिका का, क्योंकि वंशिका का बर्थडे आने वाला है, तो वंशिका चॉइस कर रही, ड्रेसेस पसंद कर रही है, जो कि अभी तक एक भी अच्छी नहीं मिली है, वो बात अलग है।
अभी तक मुझे कुछ भी नहीं मिला है ढंग का। मम्मी कैसा लग रहा है? ये भी अच्छा लग रहा है। पर एक बर्थडे के लिए नीचे लगेगा। फिर वो विदाउट दुपट्टा है ना, दुपट्टा थोड़ा सा ना, विदाउट दुपट्टा अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, मतलब शाम को थोड़ा सा आराम करने के बाद। बहुत तेज नींद आ रही है, तो चलिए बाय बाय।